Next question, question number 93, which is very important. Which of the following has maximum number of unp electron? कि गिवन ऑप्शन में हमें ट्रांजिशन मेटल के डिफरेंट कैटाइंस दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनप इलेक्ट्रॉन किस में होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इनकी कन्फिग्रेशन लिखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस की कन्फिग्रेशन है उसके लिए ट्रांजिशन मेटल्स की जीरो फॉर्म में या आप लोग कह सकते हैं एटॉमिक फॉर्म में कन्फिग्रेशन आपको आना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो आयरन के आयंस दिए गए, एक कोबाल्ट है और एक क्रोमियम है। तो सबसे पहले मुझे आयरन की कन्फिग्रेशन लिखनी है। सो आयरन 26 है तो इसकी जो कन्फिग्रेशन बनती है दैट इज 3d6 4s2 न्यूट्रल फॉर्म में। क्रोमियम की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो क्रोमियम इज 24, इसकी कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1। और उसके बाद जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट आयरन के बाद आपको पता है कोबाल्ट होता है, सो कोबाल्ट जो है वो 27 है, इसकी कन्फिग्रेशन है 3d7 4s2। ये इनकी न्यूट्रल फॉर्म में कन्फिग्रेशन होगी। अब जरा ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो ऑप्शंस में हमें क्या दिए गए हैं, तो दो हमें आयरन के आयंस दिए गए हैं, ठीक है, मैं उनकी कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक फेरस आयन है और एक फेरिक आयन है, एक आयरन 2+ है और एक आयरन 3+ है। सो देखें आयरन 2+ में दो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुए, तो पहले जो है इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4s से रिमूव होंगे, तो इससे 4s से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d6 4s0 प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन d से भी रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d5 4s0। फिर उसके बाद आप क्रोमियम के आयन की तरफ आ जाएं, तो क्रोमियम का जो आयन दिया गया है दैट इज क्रोमियम 3+। सो आपने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो एक s से रिमूव हो जाएगा, 2 d से रिमूव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3d3 4s0। फिर उसके बाद जो हमें आयन दिया गया दैट इज कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+। सो कोबाल्ट 2+ में यहाँ पर है जी 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो वो 4s से रिमूव होंगे, तो ये हो जाएगा 3d7 4s0। सो ये हमें D की कन्फिग्रेशन का पता चल गया, ये D6 है, ये D5 है, ये D3 है, ये D7 है। तो इसमें से D5 में सबसे ज्यादा अनप इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि 5 होंगे। सो करेक्ट आंसर हमारे पास आयरन 3+ है। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। लेट्स सपोज ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो उसमें जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, सो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ये D1 कन्फिग्रेशन हो गया तो 1 अनपेयर्ड हो जाएगा, D2 कन्फिग्रेशन होगी तो 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। हर्ट्ज रूल के मुताबिक डीजेनेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपने अनपेयर्ड रखना है विद सेम स्पिन। D3 में 3 अनप इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, D4 में 4 और D5 में 5। तो D के अंदर अनप इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो D5 में सबसे ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद जब ये D6 होगा तो उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो D6 में 4 अनपेयर्ड होंगे। अब जरा ऑप्शंस को देख ले, D6 से तो आयरन 2+ में 4 अनपेयर्ड है, जबकि आयरन 3+ में 5 अनपेयर्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन D7 है, तो देखिए D7 में भी 3 अनपेयर्ड होंगे, और D8 होगा तो 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे, D9 होगा तो 1 अनपेयर्ड होगा, D10 होगा तो अगेन कोई अनपेयर्ड नहीं होगा। सो अगर मैं एक दफा फिर आपको रिवाइज कर दूं, सो D6 में आयरन 2+ जो फेरस आयन है उसमें से 4 अनपेयर्ड होंगे, D5 में 5 अनपेयर्ड होंगे, क्रोमियम 3+ विच इज D3 इसमें 3 अनपेयर्ड होंगे, और कोबाल्ट 2+ विच इज D7 इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन 3+।